मित्रों नमस्कार प्रणाम। कैसन बनी रउआ सब? रउआ देखत हनी भूषण भोजपुरिया के। हम बनी चंद्रभूषण भट्ट और रउआ के बता रहल बनी आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बा जौन की अपराधी से जुड़ा बड़ुए। चूंकि बिहार में चुनाव बार चुनाव के चलते अपराधी के गठजोड़ बड़ा तगड़ा बड़ुए। ऐसे में अपराध पे लगाम लगावे खातिर बिहार पुलिस एक से एक तरकीब निकाल रही है। जना में एक अच्छा बात यह बा कि कल डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही बतौले बाड़न कि 1172 अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। ईडी के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और उसको तुरंत कार्रवाई करके सजा भी दिलाई जाएगी। ऐसे में कुछ अपराधियों की संपत्ति का चिन्हित कर भी लिया गया है, जेकरा खातिर ईडी के लिखल गई बा कि वहां के संपत्ति के जब्ती करे। ये पूरा मामला का बा, पहले एकरा के समझ ली। बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी भाई। अपराध के से जो लिप्त बा ओकरा खातिर बहुत ही बुरी खबर बा, लेकिन बिहार में शांति सुकून खातिर और भ्रष्टाचार पे लगाम लगावे खातिर भी बहुत ही अच्छा खबर बा। अब देखिए पूरा मामला का बा। बिहार के पूरा 1249 थानों में अब तक 1172 अपराधियों की संपत्ति जब्ती करने के लिए चिन्हित किया गया है। एक में लूट, रंगदारी, बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सब कुछ शामिल बा। ऐसे में पुलिस विभाग यह चिन्हित कैले बा कि इतना लोगों के संपत्ति हम जब्त करम। जो नाम में 3 संपत्ति जब्त करे खातिर ईडी के पत्र लिखल जा चुकल बा। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही कार्रवाई हुई। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 3 अपराधियों की सूची ईडी को जो भेजल गई बा, ओकरा में 5 करोड़ की संपत्ति अधिग्रहित करी बा। तो 5 करोड़ की संपत्ति में पहला जो बड़ुए जालसाजी के आरोप में मधुबनी के मनोज झा, हत्या लूट रंगदारी के मामले में मुजफ्फरपुर के राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर और भू माफिया फिरौती रंगदारी के मामले में खुसरूपुर के संजय कुमार उर्फ संतोष कुमार डॉन के नाम शामिल है। ये 3 लोगों का नाम ईडी के भेज दिल गई बा। ईडी तीनों लोग के संपत्ति जब्ती के कार्रवाई करी। ऐसा लोग अपराध में लिप्त होकर के और पूरा 5 करोड़ से अधिक के संपत्ति जो बनौले बा, एकरा के पुलिस जब्त करके उनकर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड के खराब करके उनकर अपराध के दुनिया से लगाम लगावे के तैयारी कर ले बा। ये पूरा रिपोर्ट बड़ुए 14 दिन में कोर्ट में नहीं दिया जाता है। अगर सूचना उनको सूचना दी जा रही है जिनका संपत्ति जब्त करना है, अगर 14 दिन के अंदर कोर्ट को जवाब नहीं दिया गया कि आपकी संपत्ति कहां से इतनी आई है, तो आपकी संपत्ति जब्त की जाएगी। मात्र आपको 14 दिन का समय है। 60 दिनों में पीड़ित पक्ष के बीच में संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। ये जिलाधिकारी करेंगे। अगर जिसकी संपत्ति आपने लूटा है, चाहे जमीन हो चाहे घर हो, जो भी हो, अगर पता चल गया है कि इनकी संपत्ति लूट के आपने अपने को पैसा बनाया है, तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और 60 दिन के अंदर, अगर आप 14 दिन में जवाब नहीं देते हैं, तो 60 दिन के अंदर आपकी संपत्ति को जब्त करके और जिनकी संपत्ति आपने छीनी है, हड़पी है, उसको वितरित कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी के स्तर पर कार्रवाई होगी। इसके लिए 100 गो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनावल जाई और जो रिटायर जज बाद वो जज साहब के रख करके और त्वरित सुनवाई करते हुए सजा सुनावल जाई। जब भी बेल पर बाहर बा ओकरो पर बिहार पुलिस के पैनी निगाह बा, कड़ी निगाह बा। तो अच्छा खबर बा बिहार खातिर। अपराध पे लगाम मिल लगी और बिहार पुलिस के एक अच्छा कामयाबी हासिल हुई। पहले ही काम चलत रहे, बीच में ही ठंडा पड़ गई रहे, लेकिन फिर से अब चुनाव हुए तो हो सकता कि चुनाव के देखते हुए भी शुरू कर गई बा। लेकिन जो भी है कि खबर अच्छी है। तो सब देखते रही, लाइक सब्सक्राइब करते रही और लोगों को बताते रही और अपराधी सावधान हो जाए।